गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं एक बज रहा होगा। लास्ट डे भी व्लॉग नहीं आया था। एक्चुअली डुगू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 104 प्लस फीवर चला गया था और बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर था और 2 दिन तक वो लगातार बुखार चढ़ा रहा। बट आज थोड़ा रिलीफ है, मतलब अभी फीवर नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इतना ज़्यादा फीवर के बाद बॉडी बिल्कुल टूट जाती है। तो डुगू के पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। बट हाँ, ये है कि भगवान की दुआ से फीवर अभी नहीं है। तो अभी दवाइयाँ चल रही हैं डुगू की और फीवर वगैरह भी चेक कर रहे हैं हम। मेरा ये था कि अगर फीवर नहीं उतरता है आज भी तो फिर मैं डुगू के टेस्ट कराती, बट अभी फीवर नहीं है। और अभी 3 दिन का इनका कोर्स भी है, ये वायरल का जिनको हुआ है, तो होपफुली जल्दी ठीक हो जाएंगे। और डुगू की तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मेरा व्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, 1% भी मन नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया। क्योंकि इनको क्या हो रहा था ना कि फ़ीवर तो हो ही रहा था इतना ज़्यादा तेज़ और उनको ठंडा लग रहा था। मतलब आप मानोगे कि मैंने मेरे पास अभी यहाँ पे जो अलमीरा में कपड़े अवेलेबल थे वो सेमी वुलन रखे थे 1-2, वो मैंने इनको कल पहनाए, पैरों में सॉक्स पहनाई, पैर बिल्कुल ठंडे बर्फ़ पड़े हुए थे और वैसे ठंडा लग रहा था। तो 2-2 क्विल्ट उड़ाई हैं मैंने कल। मेरी बेजी को इतनी ठंडू लग रही थी, है ना। गाइस को बता दो अभी कैसा लग रहा है। को वो वाली दवाई भी दी थी जो मेरे को सिर्फ रात को एक बार लेनी थी। कौन सी? मॉन्टेक। नहीं, सुबह शाम है, 2 टाइम है। वो एक ही बार है, सिर्फ रात को। शिट। फिर अब क्या ले लिया, अब तो नुकसान करेगी। तो गाइज ये हो गया डुगू का लंच टाइम और ये है गर्म पानी और साथ में डुगू खा रहे हैं दाल और रोटी। ठीक है, पहले से तो काफी ठीक है। कुछ कहा भी नहीं है मैंने, तो ठीक है, पहले से तो ठीक है। तो बता दूं गाइस को, बस आवाज़ नहीं निकल रही और मेरे को खुद की आवाज़ खुद नहीं सुनाई दे रही क्योंकि मेरे कान बंद पड़े हैं। कान मेरे नहीं खुल रहे, तब से बंद पड़े हैं। ठीक हो जाएगा, कोई नहीं। रात बता दो आपने मेरे को क्या 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 टेंशन दी थी। क्या आपने क्या कहा था मुझे? फीवर जब आपका 104 के ज़्यादा आया था तो इमरजेंसी के लिए बोल रही थी मैं तो मेरे को लग रहा था कि फीवर बहुत ज़्यादा है और शायद हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा ऐसा। लेकिन फिर वो उतर गया था दवाई से, बाद में रात को पंगा और पड़ गया। क्या बता तो क्या? स्कैनर वाला। हाँ, क्योंकि ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मतलब जो हमारे पास थर्मामीटर था ना वो बार बार ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो मैंने कहा कि नया थर्मामीटर मंगा लेते हैं। और उससे पहले ही मैंने उनसे भैया से दवाई मंगाई थी। तो उनके ना एक अंकल आते हैं जो उनके यहाँ काम करते हैं ना, एक अंकल आते हैं बहुत रूड, बहुत ही रूड भाई। उसको बात करने का भी सेंस नहीं है। मैं बहुत गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। मतलब पता नहीं वो अजीब सा रिएक्ट कर रहे थे, पता नहीं कोई एहसान मार दिया हो ऐसा करके। बट ठीक है, मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं, मैंने पेमेंट कर दी। तो वो क्या करते हैं ना, अपना स्कैनर ही देते हैं कि भाई पेमेंट इस पर करनी है। तो मैंने कर दी। तो एक पेमेंट हमारी हो गई थी 218 रुपये की मेडिसिन की, जो मैंने कर दी थी। तो उसके बाद ना 11 बजे के अप्रॉक्स ना मैंने थर्मामीटर मंगाया भैया को फ़ोन करके कि मेरे को उसमें फ़ीवर नहीं आ रहा सही से, तो आप मेरे को थर्मामीटर भिजवा दो। तो उन्होंने भिजवा दिया उन्हीं अंकल को। तो मैंने वापस से गूगल पे वही वाला स्कैनर खोला जिससे मैंने वो 218 रुपये की पेमेंट की थी। तो वो अंकल मेरे को कहते हैं कि इस पर पेमेंट मत करो, मैं यहाँ से स्कैनर दूंगा, उस पर पेमेंट करो। मैंने कहा ये वही स्कैनर है जिसमें मैंने आपको भी पेमेंट की है। तो बोलता है नहीं, 1 ही मिनट लगेगी, जो मैं आपको स्कैनर दे रहा हूँ आप उससे पेमेंट करो। अब भाई मैं जब स्कैन कर रही हूँ तो मैं नाम थोड़ी पढ़ रही हूँ उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं, मेरे को इतनी थोड़ी पड़ी है। अगली को 104 बुखार हो रहा है। तो मैंने जस्ट स्कैन किया फटाफट और पेमेंट कर दी थर्मामीटर की 198 रुपीज़। तो मैंने कर दी और मैंने फिर फीवर वगैरह चेक किया कि बहुत ज़्यादा है। तो मैंने को पानी की पट्टियाँ, मतलब गीले पानी की पट्टियाँ रखने लग गई मैं कि मतलब फ़ीवर कम हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, एक्सट्रीम। और उसी बीच में इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया कि बाबू मतलब मुझे हॉस्पिटल लेके मतलब चल, ऐसा करके कि ले जाना पड़ेगा, मेरे को फ़ीवर ज़्यादा हो रहा है। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा रोने वोने लग गई उस चीज़ के लिए, क्योंकि फ़ीवर इनको सच में बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा यार अब कैसे क्या होगा करके, एकदम से माइंड में टेंशन आ जाती है ना कि वो खुद से बोल रही है, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उत्तर में ना दोबारा से डोरबेल बजती है, अंकल आते हैं, वो दोबारा से कहते हैं मेरे सीट का फ़ोन आया, पेमेंट नहीं गई उनको, आपने पेमेंट कहाँ कर दी। अब यार जब तुमने खुद स्कैनर दिया है तो तुम ये बात कैसे पूछ सकते हो पेमेंट कहाँ कर दी। तो मैंने नाम बता दिया उनको, इवन मैंने उनको स्क्रीनशॉट भी दे दिया कि ये वाली पेमेंट इस नंबर पे हुई है, कोई मतलब कोई फीमेल के नाम पे था वो। तो उन्होंने अंकल ने क्या गेम खेली कि उन्होंने स्कैनर मेरे को कोई और दे दिया पेमेंट के लिए, क्योंकि जैसे उन्होंने मुझे बोला कि नहीं जो मैं स्कैनर दे रहा हूँ उस पर पेमेंट करो। तो मेरे को तभी लगा था, मैंने कहा ये जब मैं इसको दे रही हूँ पेमेंट उसी सेम अकाउंट पे, तो ये मुझे दोबारा स्कैन क्यों करवा रहा है। और वहाँ से उसने वो डिलीट कर दिया।
तो मैंने डायरेक्ट उन भैया को ही फ़ोन किया जब उन्होंने 10 मिनट तक दिमाग ख़राब करके रखा ना कि मेरे को मेरी अपनी जेब से भरना पड़ेगा, आपने कहाँ पेमेंट कर दी। मैंने कहा अंकल कैसी बातें कर रहे हो, जो स्कैनर दिया है अब उसमें पेमेंट की है, मैं अलग से थोड़ी ना कहीं पे कर दूँगी भाई तेरे को। तो फिर वहाँ से मेरे को उन भैया से मेरी बात हुई, मेडिकल के जो ऑनर थे। तो हमारी ना रेगुलर मेडिसिन ना उनके यहाँ से ही आती है, तो उनको इस बंदे पे पहले से शक होगा कि भाई ये ऐसे करता है फर्जीगिरी। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा भैया उसको 104 बुखार हो रहा है, मैंने कहा ये हमारे दरवाजे पे खड़ा होकर 10 मिनट तक नाटक करे जा रहे हैं, मैडम पेमेंट कहाँ कर दी, ये है वो है। मैंने कहा उन्होंने मुझे खुद दूसरा स्कैनर प्रोवाइड कराया जिससे मैंने पेमेंट की। मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस सिचुएशन में नाम पढ़ूंगी ये पढ़ूंगी। मैंने कहा ये रहा UPI और आप चेक करा लो जहाँ पे भी हुई है, स्कैनर इन्होंने प्रोवाइड कराया। अब उसने क्या किया, स्कैनर डिलीट कर दिया। वो उसको डिलीट ही करना आता होगा और तो आता नहीं होगा उसके आगे कुछ करना। तो उन्होंने वापस बुला लिया उसको और मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे से माफ़ी भी मांगी। कहते मैडम आपको प्रॉब्लम हुई मेरी वजह से, हम सॉरी, और मतलब मेरे बंदे में एक होट है, या चलाकियाँ करता है ऐसे, और मैं अपने आप ही मैनेज कर लूँगा। इसने जो स्कैनर आपको दिया वो उसने डिलीट कर दिया, लेकिन इसको रिसेंटली में से डिलीट नहीं करना था तो वो मैं खुद निकाल लूँगा। ऐसे करके उन्होंने मुझसे बातचीत की। तब जाके भाई वो बंदा यहाँ से ही गया और मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा जा रहा था ना उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो भैया बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने मुझे मतलब बहुत अच्छे से बात की। उन्होंने बोला कि अगर पायल मैम को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या हॉस्पिटल वगैरह ले जाना पड़ेगा तो आप प्लीज़ मुझे फ़ोन करना और मैं लेके चलूँगा। मतलब हमको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फिर ऐसे से करके बातचीत हुई। लेकिन भगवान का शुक्र है कि 12:30 के आसपास इनका फ़ीवर मतलब 104 से 102 आया और थर्ड टाइम पे इनका फ़ीवर 99 हो गया था। और मुझे उसके 6 घंटे बाद इनको फिर से दवाई देनी थी, जो कि मैंने सुबह 5:15 बजे दी। और जब मैंने सुबह 5:15 बजे इनको दवाई दी तो उस टाइम पे भी इनको फिर से सेम उतना ही फ़ीवर था। ये बहुत गर्म थी और मेरे को बहुत टेंशन हो गई दोबारा। मैंने कहा यार फिर से फ़ीवर हो गया। बट जब 5:15 बजे वाली दवाई दी उसके बाद से बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बाद से मेरी बेटी को बिल्कुल भी फीवर नहीं है। तो गाइस अब मैं नहाने जा रही हूँ। मैं नहाई नहीं हूँ सच में, क्योंकि मैं सुबह से किसी ना किसी उलझन में उलझी हुई थी। अब जाके मैं नहाती हूँ, लोगों को लंच वंच करा दिया है, फिर मिलूंगी आपसे थोड़े से फ्रेश माइंड के साथ। तो गाइस फाइनली देख लो, ये आज सुबह से अंदर सो रहा था मंदिर के पास और अब ये उठ के आ गया है टीचू करने। और डुगू की हेल्थ अभी पहले से बहुत ज़्यादा सही है और बॉडी में ऐसे स्वेटिंग हो रही है। तो मैंने ऐसे सुना है कि बुखार के बाद जितना पसीना आता है उतना फीवर ठीक होता है। तो इट मीन्स डुगू ठीक है बिल्कुल। और फीवर भी चेक किया तो फीवर भी बिल्कुल नॉर्मल आया है डुगू का। तो अब जाके थोड़ा रिलैक्स लग रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी फीवर को लेके डुगू की, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। अभी कल तक बिल्कुल एकदम मस्त हो जाएगी, है ना। बस गले में थोड़ी खड़खड़ हो रही है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा चलो फाइनली अभी एक चीज़ पे मैं बात कर लेती हूँ। मैं ऐसे कल से सोच रही थी कि मैं इस पर बात करूँगी, लेकिन फिर मैंने बात नहीं की क्योंकि मैं डुगू की हेल्थ की वजह से थोड़ा सा मेरा माइंड टोटली वहीं पे पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा यार क्या बात करूँ मैं। अभी मैंने कल नहीं परसों मैंने एक साहिब द कैट पे एक रील पोस्ट की थी जिसमें साहिब मेरी गोद में बैठा हुआ था और मतलब एक रील बनाई थी जवान के सॉन्ग पे, चंदा मेरे चंदा करके गाना था। मैंने भाई मतलब फाइनली वो रील वायरल हो गई है हिटर्स की वजह से। थैंक यू सो मच हिटर्स। लेकिन कुछ कमेंट्स ना वहाँ पे ऐसे आए जो मतलब किसी का भी दिल दुखा सकते हैं। मुझ पे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया वो कमेंट्स पढ़ने के बाद कि जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं, यही लोग जो दूसरों को कमेंट करते होंगे तो उनको कितना हर्ट फील होता होगा ये कमेंट सुन के पढ़ के। मतलब आप किसी की भी प्राइवेट लाइफ पे इतने ज़्यादा कमेंट कर रहे हो, या मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि कमेंट क्या था तो उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। एक ने ये कमेंट किया हुआ था कि लड़की से शादी की है तो बच्चे तो पैदा होंगे नहीं, तो बिल्ली कोई पालो, बिल्ली कोई बच्चे बनाओ, जानवर ही तुम्हारे बच्चे होंगे, ऐसा वाला। तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि आज के टाइम पे 2023 में बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानती हूँ जिनके पास पेट हैं और जिनके अपने बच्चे भी हैं और वो अपने पेट को अपने बच्चों से कोई कम नहीं समझते, इक्वल समझते हैं। और मुझे लगता है कि सभी को इक्वालिटी ही रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी खुद की नज़र में जानवर के बच्चे में और इंसान के बच्चे में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि भगवान ने दोनों में इक्वल जान दी है। अगर आप दोनों में से किसी को भी हर्ट करोगे तो दोनों का दर्द होगा, दोनों के अंदर इमोशंस है, दोनों के अंदर फीलिंग्स हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जो लोग बिल्ली को जानवर की तरह देख रहे हैं और हमको सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम लेस्बियन कपल हैं तो हम एज अ चाइल्ड एक जानवर ही डिजर्व करते हैं, कुत्ता या बिल्ली। तो मुझे मतलब धिक्कार है ऐसे लोगों की सोच के ऊपर जो ऐसी सोच रखते हैं। मैं खुद के ऊपर प्राउड फील करती हूँ कि भगवान ने हमको इस लायक समझा कि हम किसी बेजुबान की सेवा कर सकते हैं, हम एक बेजुबान को अच्छी लाइफ दे सकते हैं।
वी आर द लकीएस्ट वन कि भगवान ने हमको चुना कि हम उनको एक अच्छी लाइफ दे सके। ठीक है, ये हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। एक जानवर को पाल के उसको इतना प्यार देना, उसकी सारी चीज़ों को समझना, उसके इमोशंस को समझना। मुझे नहीं पता कितने लोग इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन जहाँ तक पता है कि जो हमको प्यार करते हैं, जो हमको जानते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि हर किसी में फीलिंग्स होती हैं। तो यार ऐसा तो फिर कोई स्ट्रेट कपल हुआ, उसमें अगर मान लो कि लड़का लड़की की शादी हुई, उसमें अगर उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हुआ, तो तुम जैसे लोग तो भाई ताने मार मार के मार दोगे उसको। एक्चुअल में तुम जैसे लोग ही होते हैं वो, जो उनको ऐसा बांझ और ऐसा वैसा, जो ये बोलते हैं ना कि अगर औरत बच्चा ना पैदा कर सके तो उसकी कोई ज़िंदगी ही नहीं है, वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो कोई ज़िंदगी नहीं है। तो ये ढकियानुसी सोच ना अपनी अपने तक रखो। दूसरों की फीलिंग्स को, जज्बातों को क्यों हर्ट करने आ जाते हो आप ये लोग ये सोच के। अभी इतने सारे एनिमल लवर पेजेस बने हुए हैं, रेस्क्यू करते हैं, उनको पालते हैं, एज अ मदर उनका ख्याल रखते हैं, एज अ फादर उनका ख्याल रखते हैं। मतलब वो तो पागल हो गए हैं, वो तो बेवकूफ़ है। शिव जी के साथ नंदी की पूजा मत किया करो तुमको इतना दुख है तो। अगर जानवर, तुमको हर चीज़ में जानवर ही दिखता है तो तुम क्यों पूजते हो फिर? क्यों पूजते हो तुम? नंदी को बिल्कुल भी मत पूजो, गाय माता को बिल्कुल भी मत पूजो, क्योंकि ये तो जानवर ही है ना तुम्हारी नज़रों में। तो जो तुम्हारी नज़रें ना, नज़रें जो मैं पिछले 3 साल से बोलती भी आ रही हूँ, नज़रिया, ये तुम्हारा नज़रिया ही ख़राब है। तुम अब उन आंखों से ना अपनी वही देखोगे जो तुम देखना चाहते हो। अगर तुम सामने वाले में नफरत देखोगे तुम्हें नफरत ही दिखेगी, जानवर ही देखोगे तो जानवर ही दिखेगा। तो मैं आज तुमको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूँ, तुमको नहीं समझ में आई है तो फिर से बता देती हूँ। कोई गुस्से में नहीं बोल रही, कोई कुछ नहीं बोल रही, बिकॉज मुझे फ़र्क पड़ता भी नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा है बताने में, गर्व महसूस हो रहा है। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने एक लड़की से शादी की है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक लड़की के साथ शादी करके उसको अपना पति बना के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लकी फील करती हूँ एक लड़की से शादी करके। और उससे भी ज़्यादा मैं खुश हूँ कि एक बिल्ली को मैंने अपना बेटा बनाया है, या मैं अपने कुत्ते को बेटा बनाऊँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे को लाइफ में इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। भगवान ने मुझे ऑलरेडी इतना कुछ दे दिया, मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं। तो जो भी अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हुए पड़े ना, अपने पतियों से, अपने बच्चों से, हमारे किसी भी पेज में आके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऑलरेडी हमको प्यार करने वाले इतने ज़्यादा है ना कि मेरे को तो कुछ कहने का मौका ही नहीं आता, उससे पहले वो आ जाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी एक छोटी सी घटिया सी सोच किसी की फीलिंग्स को कितना हर्ट कर सकती है। ठीक है, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ तो मेरी तो बात ही छोड़ दो, लेकिन आप ये सोच जो अपनी दूसरों के ऊपर रखते होंगे ना, अब आपने मुझे ऐसा बोल दिया तो अपने आसपास वालों को, रिश्तेदारों को क्या क्या बोलते होंगे तुम जैसे लोग। तो भाई ये अपनी सोच को दूसरों के ऊपर मत डालो, दूसरों को हर्ट मत करो ऐसा बोल के कि बच्चे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमको चाहिए ही नहीं बच्चे। मैं बोलती हूँ मुझे चाहिए ही नहीं बच्चे, तुम क्या मुझे बच्चे बच्चे करो। और जिसको ज़्यादा दर्द हो रहा है कि भाई हमारा बच्चे नहीं है, हम लेस्बियन कपल हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वो तुम 2 बच्चे पैदा कर लेना, ट्विंस। एक हमको दे देना, तुमको इतना दुख आ रहा है तो, है कि नहीं डब्बू? एक हमको दे देना, जिसको भी दुख आ रहा है ना कि हमारे पास बच्चे नहीं है, वो 2 बच्चे पैदा कर लेना, ट्विंस पैदा कर लेना। ट्रिक तुमको पता ही होगी कैसे करते हैं, क्योंकि हमको तो पता है, हम तो लेस्बियन कपल है ना, हमको क्या पता कैसे होते हैं। तो तुमको ट्रिक्स आती होंगी, तो तुम 2 बच्चे पैदा करके एक हमको दे देना, तुम्हारा भी दुख खत्म, हमारा भी दुख खत्म तुम्हारी नज़रों में। ठीक है, तो ये अपना मुंह है ना, कि ये मुंह सोच समझ के खोला करो। सब यहीं करनी धरनी होती है ना, ठीक है, यहीं पे मिलता है सब कुछ अच्छा बुरा। तो बहुत समझ के बोला करो, सोच के बोला करो किसको क्या बोल रहे हो। ऐसा ना हो तो तुम सामने वाले को भोग रहे हो, वो अगले पल तुम्हें भोगना पड़े। ठीक है, और ये कोई ज्ञान की बातें नहीं है, कर्मा सच में होता है। और वो तुम्हारे सामने जब आता है ना, फिर तुम्हें अपनी सारी चीज़ें याद आती है कि तुमने किसको क्या बोला था। ठीक है, तो वैसे तो मैं किसी को कभी कुछ गलत बोलती नहीं हूँ, ना मैं करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है किसी को कुछ भी गलत बोलने की। मेरा मानना ये है कि जो कर रहा है वो करता रहे। लेकिन तुमको एक एनिमल मतलब मैं उसको माँ की तरह प्यार करती हूँ, वो हमारे लिए बच्चे की तरह है, हमने उसको एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की, वो तुमको हजम नहीं हो रहा, दस्त खा गए तुमको। शर्म करो शर्म, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम, समझ गए? बस इसलिए भगवान तुम जैसा को मौका नहीं देता कि तुम किसी जानवर की सेवा कर सको, क्योंकि उनको पता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, इसीलिए। ठीक है, तो और पता है एक चीज और, डीपी में पता क्या लगा के रखेंगे? श्री कृष्णा, श्री राधे राधे, कर्मा इज अ बिच। भाई इतना कुछ लगा के रखते हो तो उसका मतलब भी तो समझो। अंतः अस्ति प्रारंभ, उसका मतलब तो समझो। और फिर दूसरों को आके इतना हेट देने लग जाते हो, कुछ तो शर्म करो। किस बात का दुख है भाई? तुम्हें लड़कियों ने शादी कर ली, बहुत खुश हूँ मैं शादी करके उससे, और बहुत खुश हूँ मैं लड़की को पति बना के। और उसे पति बनाना मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है ना। अब तो उस पर भी मतलब तुमको उसमें भी दिक्कत है कि पति क्यों बोल दिया? भाई मेरा मुंह है, मेरे को इंडिविजुअल राइट है अपनी, जो वो लड़की है तो मैं उसको चाहे अपनी बीवी बोलूँ चाहे मैं उसको पति बोलूँ, वो मेरा पर्सनल राइट है। वो मुझको तुम लोग नहीं सिखाओगे कि मैं उसको क्या बोलूँगी। ठीक है,
तो ये चीज़ें बंद करो, दूसरों को हरास करना बंद करो प्लीज़। तो गाइस रात के बजने वाले हैं अप्रॉक्स 12 और अभी डुगू यहाँ पे ले रहे हैं स्टीम। दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे मैंने डुगू को दिया है अजवाइन वाला पानी, तो डुगू स्टीम ले रहा है क्योंकि डुगू की चेस्ट और नोज़ एकदम ब्लॉक हो रखे हैं, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो सांस लेने लिया नहीं जा रहा सही से, तो इसलिए मैंने अजवाइन वाला पानी दिया है स्टीम के लिए, जिससे कि ऐसे मतलब पूरा क्लीन हो जाए और सांस ले सके इजीली। और यहाँ पे ये देख लो, ये सो गया था, पर जैसी लाइट जली उठ गया। अब तो मेरी बेटी वायरल हो गई है, ऐसी काली कलूटी लग रही है तुझे। ये देख लो स्टीम लेने के बाद कुछ ऐसा दिखता है आदमी। बाबू तो फिर एक लो, अभी लो ना स्टीम 2-4 मिनट और, अभी देखो आपको भी हल्का फील होगा, अभी लाइट फील होगा। ये देख लो हमारी बहू कैसे बैठी है। और मैं ये आपको पता है आज 28 हो चुकी है और आप ये व्लॉग देखोगे 29 को। और हमने करवा चौथ की कोई भी शॉपिंग अभी नहीं की क्योंकि डुगू की हेल्थ ऐसी नहीं है कि हम चले जाएं, क्योंकि 2 दिन 104 बुखार रहा है पूरी बॉडी में, तो बॉडी लिटरली ऐसे टूट जाती है फीवर में। तो अभी पता नहीं है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे शॉपिंग के लिए, और अगर नहीं गए तो देखते हैं क्या रहता है उस दिन का। सो मैंने पहले आप लोगों को रीज़न दे दिया, अगर उस दिन हम कुछ न्यू वेयर ना कर पाए तो उसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि शॉपिंग नहीं कर पाए हम। और आपको पता है कि मेरा तो चलो डुगू का तो फिर भी काम चल जाएगा अगर वो कुछ भी लेते हैं तो, क्योंकि स्टिच मिल जाता है, लेकिन मैं अगर कुछ भी पहनती हूँ सूट साड़ी तो मुझे उसके लिए टाइम चाहिए स्टिचिंग के लिए, तो दिक्कत है थोड़ी सी। लेट्स सी, कल पता चलेगा क्या रहता है क्या नहीं। गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड आई होप कल से मैं एकदम धमाकेदार व्लॉग शूट करूँगी बद रात के साथ। मतलब बद रात के साथ बद रात खुल जाएगी मेरी, तो कल से हम करेंगे व्लॉग शुरू एक बढ़िया। अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।